आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो खुदा दे पवित्र वचन के उत्ते असी ध्यान देंगे, जिस वचन च जीवन ते जीवन दे नाल जुड़ियां हुई साड़ियां सारियां ही आशीषां। परमेश्वर दा पवित्र वचन होली बाइबल सानू विश्वास दे बारे सिखाउंदी है कि जिहड़े प्रेमी विश्वास करते आ वो परमेश्वर दियां सारियां प्रतिज्ञा नूं वादियां नूं प्राप्त करते आ। विश्वास तो बिना असी खुदा की कृपा नूं पा नहीं सकते। इसलिए साडे लई अति ज़्यादा जरूरी है कि असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उत्ते पूर्ण भरोसा रखीए। और जदों असी पूर्ण भरोसा रख के उहदे ते चलते हाँ तो खुदा साडे कदमां नूं मुबारक करदा आ ते साडीआं सोचां साडे विचारां दा सानूं उत्तर दिंदा आ। जदों असी पूर्ण भरोसा रख के परमेश्वर के पाक कलाम के उत्ते चलते हाँ तो परमेश्वर हर स्थिति हर हालात दे विच सानूं संभालदा आ। इसलिए इब्रानियां दी पुस्तक पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। इब्रानियां दी पुस्तक 11 अध्याय उहदी 6 ऐत पढ़िए। अति निश्चा बाजू दे मानू पाउणा अणहोणा है। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दी वल आउंदा है उहनूं प्रतीत करनी चाहिदी है भी वो है, नाले ये भी वो अपने तालबां दा फल दाता है। बस हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ कि निश्चा तो बिना असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। सानू निश्चा करनी पैनी है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, नाले ये कि जिहड़े उहदी सेवा बंदगी भगती करते आ परमेश्वर उन्हां दियां मेहनतां उन्हां दी सेवा दा उन्हां नूं फल दिंदा है। इसलिए परमेश्वर के वचन च लिखिया, निश्चा तो बिना विश्वास तो बिना परमेश्वर नूं प्रसन्न करना अनहोना है, बड़ा कठिन है। जिस तरह आत्मा तो बिना शरीर नहीं चल सकता, इस तरह इसी निश्चा तो बिना खुदा की कृपा भी पा नहीं सकती। और साडे अंतःकरण साडे मन दे विच ये गल पक्की होनी जरूरी आ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नाले लिखिया जिहड़े उहदी वल आउंदे आ भरोसा करदे प्रतीत करदे आ कि परमेश्वर उन्हां दियां मेहनतां दा उन्हां नूं फल दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चा दी डेफिनेशन परिभाषा है कि निश्चा असी किहनूं कहने आ? निश्चा वो है जिहड़ी चीज़ नूं असी वेखदे नहीं, साडा अंतःकरण उस गल नाल सहमत हुंदा आ। इसलिए जदों प्रभु यीशु मसीह मरे ते तीसरे दिन जी उठे, चेलियां ने कहा कि असी प्रभु यीशु मसीह नूं वेखिया है। 12 चेलियां चों एक थोमा वो कहता मैं उस समय तक प्रतीत नहीं करांगा जद तीकर मैं उन्हां हत्थां दे विच जिन्हां हत्थां दे विच किल ठोके गए सी उंगलां पा के ना वेखां। प्रभु ने उहदा वो संदेह उहदा वो भी शक दूर करके प्रभु ने उन्होंने दर्शन दिते, उन्होंने गलबात की। पर नाल प्रभु ने आख्या, कहंदा थोमा तू देख के विश्वास किया, पर धन हन वो जिहड़े बिना देखे विश्वास करते हैं। वो असली प्रेमी ने जिहड़े बिन देखे खुदा ते भरोसा करते हैं। इसलिए जिहड़ी निश्चा की डेफिनेशन परिभाषा आ वो यदि पहली ऐत दे विच लिखी गई है। पढ़िए 11 अध्याय उहदी पहली ऐत। हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है। हाँ, इत्थे परिभाषा जिहड़ी आ निश्चा दी, निश्चा कहंदे किहनूं आ?
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ, विश्वास, आस कीतियां गल्लां दा पक्का भरोसा, दृढ़ विश्वास, आस कीतियां गल्लां दा पक्का भरोसा। पूरी आयत पढ़िए। हुण निश्चय आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है ते अनडिठ वस्तां दी सबूती है। हाँ, जेड़ियां वस्तां असीं वेखदे नहीं, साडी निश्चा उन्हां दा सबूत है। साडा इकरार, साडा भरोसा उन्हां गल्लां दा सबूत है कि वो है। निश्चा आस कीतियां गल्लां दा पक्का भरोसा ते अनडिठ वस्तां दी सबूती है। सबूत है, परिमाण है। इसलिए इसे अध्याय हर एक प्रेमी का जिक्र किया गया जिन्हों ने विश्वास किया ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े बड़े वादियां नूं प्राप्त किया। हावल तो लैके आदम के पुत्र हावल तो लैके सारे खुदा दे बंदियां दा इस अध्याय दे विच जिक्र है। और यदी हैडलाइन इसलिए लिखी आ, निश्चा दे सूरवीर, विश्वास दे योधे। साडे लिए इदां ही विश्वास साडे को होना जरूरी है, जिस तरह असीं संसारिक तौर पर चाहते हाँ भी साडे कोल धन दौलत होवे। एक बलीवर, एक विश्वासी दे लई इदां ही जतन च रहना चाहिए जिमें एक संसारिक इंसान इस जतन च रहिंदा आ कि वह दुनिया दियां वध तो वध वस्तां नूं इकट्ठिया करे, आर्थिक तौर पर अमीर बने। पर बाइबल सानूं सिखाउंदी आ कि असी निश्चा दे विच अमीर बनीए। ताली मारिए जोर दे। बाइबल सानूं सिखाउंदी आ कि असी विश्वास च अमीर बनीए, विश्वास विच धनी बनीए। जिद्दां संसार दे विच इंसान सोचदा कि मैं धनी बना, दुनिया दे धन दौलत नूं इकट्ठा करां, वध तो वध होवे। इस तरह बाइबल बलीवर नूं, विश्वासी नूं सिखाउंदी है कि एक विश्वासी निश्चा दे विच अमीर बने, निश्चा दे विच धनी बने। जिद्दां साडा वड्डा विश्वास होवेगा, उड्डी वड्डी साडे उत्ते खुदा दी किरपा होवेगी। इसलिए बाइबल सिखाउंदी आ कि असीं खुदा दे उत्ते भरोसा करिए, वो है। नाले ये कि जेड़े उहदी बंदगी ते भगती करते आ, परमेश्वर उन्हां दियां मेहनतां दा उन्हां नूं फल दिंदा है। मसीही जिंदगी च उही सफल हुंदा जिहड़ा परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रख के चलदा आ। हर गल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं पहल दिंदा है। इसलिए यिर्मयाह नबी बयान करता है, पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। 17 अध्याय ओदी 7 ऐत। यिर्मयाह दी पुस्तक 17 अध्याय ओदी 7 ऐत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। मुबारक है वो मर्द जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है। हाँ, यिर्मयाह नबी बयान करता आ, वो इंसान मुबारक होवेगा जिहदा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे उत्ते है। भरोसा तो साडे सारियां दे कोल है, विश्वास साडे सारियां दे कोल है। विश्वास
ये पवित्र आत्मा का गुण वा निश्चा। पर मसला ये आ कि निश्चा असी करते किहदे ते आ। निश्चा का सही जगह होना साडे लई अति ज़्यादा जरूरी है। निश्चा इंसान करदा किहदे ते आ। निश्चा पवित्र आत्मा का गुण वा फल वा। ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के नाल हर इंसान के जीवन च पैदा किया है, हर स्पिरिट च है। पर असी विश्वास करते किहदे ते आ। इट ते पत्थर ते कबर ते दुनिया दीयां चीज़ां ते धन दौलत ते मनुख ते, जां जिसने सानू जिंदगी दिती आ असी उत्ते भरोसा करते। जे असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर नू छड्ड के उहदियां बनाईयां वस्तां ते भरोसा करते हैं, मनुख ते भरोसा करते हैं, धन दौलत ते भरोसा करते हैं, इट्टां पत्थरां ते भरोसा करते हैं, जीव जंतुआं ते पेड़ पौदियां ते भरोसा करते हैं, असी जिंदगी च कदी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा मुबारक है वो जेदा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते है। वो मुबारक होवेगा। वो नहीं मुबारक होवेगा जिहड़ा भरोसा इंसान ते रखदा, इंसान दीयां बनाईयां चीज़ां ते रखदा आ, जां पेड़ पौदियां ते रखदा, जां जीव जंतुआं ते, जां इट्टां पत्थरां दे उत्ते। क्योंकि जदों तुसीं इहदी 5 आयत पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा। पढ़िए 5 आयत, 5 और 6 आयत दोनों ही पढ़ देंगे। हाँ जी। यहोवा यूं फरमाउंदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरह आखदा है, पहली गल साडे कोल निश्चा होनी चाहिए, साडा विश्वास होना चाहिए। दूसरी गल साडा विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते होना चाहिए है। फिर असी जिंदगी च सफल होवांगे ते खुदा साडे कदमां नूं मुबारक करेगा। हाँ जी 5 आयत पढ़िए। यहोवा यूं फरमाउंदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरह आखदा आ, सराप उस मर्द उत्ते जिहड़ा आदमी दा भरोसा करदा है। लो जी, उत्ते कोई आशीष नहीं आवेगी। जिहड़ा इंसान ते भरोसा रखदा है उहदे लई आशीष नहीं, उहदे लई कुछ होर है, मुसीबत है, दुख है। सराप उस इंसान ते जिहड़ा इंसान ते भरोसा रखदा। पर 7 आयत दे विच लिखिया मुबारक है वो जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते भरोसा रखदा है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी रचना दी, अपने प्रेमियों, अपने उपासकों की अगवाई करता है। वो बदलता नहीं है। इंसान बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है। इसलिए लिखिया कि जिहड़ा इंसान के उत्ते भरोसा रखदा आ वो आशीष नहीं पावेगा, उन्होंने उहदे लई सराप लिखिया आ। पर जिहड़ा खुदा ते भरोसा रखदा आ उहदे लई आशीष लिखी है। निश्चा हर एक दे कोल है, पर असी निश्चा करदे किहदे ते आ। जे तो असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते निश्चा करते हैं, भरोसा करते हैं, फिर असी जिंदगी च सफल होवांगे। फिर खुदा साडे कदम मुबारक करेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं। उन्हें हर अपने प्रेमी नूं आखिया ना डर, मैं तेरे अंग संग आ। हर प्रेमी नूं आखिया मैं तेनों अनाथ नहीं छड्डांगा। हर प्रेमी नूं आखिया, यहोशुआ नूं आखिया जिद्दां मैं मूसा दे संग रहा मैं तेरे संग भी रहांगा, ना मैं तेनों छड्डांगा ते ना मैं तेनों त्यागांगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदलता नहीं। इंसान बदल जाता, उसकी सोच बदल जाती। इंसान स्वार्थी है। जद तक मतलब है उदों तक वो तुहाडे नाल चलेगा। जदों मतलब निकल गया तो तुहानूं पता ही नहीं लगना भी किधर चला गया।
इंसान ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर च इन्ना ही अंतर है जिन्ना बदलों दे विच ते आसमान विच अंतर है। बदल कदी कदाई दिखाई दिंदे ने, पर आसमान तुसी हर समय वेख सकते हो। चाहे अद्धी रात का समा होवे, घरों बाहर निकल के देखोगे आसमान नूं तां तुहानूं नज़र आवेगा। इस तरह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदलदा नहीं, वो अपने लोगों की अगवाई करता है। इसलिए जिन्हां जिंदगियां दा भरोसा, ईमान, विश्वास, निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उत्ते है, वो जिंदगी च सफल हुंदे ने, वो वादियां दे हकदार बनते ने। खुदा अपनियां रहमतां उन्हां जिंदगियां दे विच बहाल करदा ते उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। पहली गल निश्चा होनी चाहिए, दूसरी गल निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जदों साडी निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते है तो खुदा साडे हर कदम नूं मुबारक करेगा, वो अपनी दया साडे ते बहाल करेगा, वो तुहानूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा, तुहानूं ही आशीष नहीं देवेगा। उत्पत्ति पुस्तक 30 अध्याय उहदी 30 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। उत्पत्ति पुस्तक, फिर असी यिर्मयाह दी बुक दे उत्ते फिर असी आवांगे इस वचन ते, पढ़िए। उत्पत्ति पुस्तक 30 अध्याय उहदी 30 आयत। ਜਿਹੜੇ पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ लेंदे आ, उन्हां दे कोल बाइबल दा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाइबल दे विच ही साडियां सारियां समस्या दा हल है। बाइबल दे विच ही साडियां सारियां आशीषां आ। बाइबल दे विच ही साडे लई परमेश्वर दा उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है, जिहड़ा साडे हर सवाल दा जवाब दिंदा आ, जिहड़ा साडे मनां दे विच हनेरा उपजदा आ, चिंता परेशानियां उठदियां, इन्हां सारियां दा हल परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच है। वचन जिहड़ा साडे नाल गल्लां करदा आ, जिस तरह असीं मनुख नाल गल करदा, इस तरह खुदा अपने वचन के जरिए साडे नाल गलबात करदा आ। बाइबल नूं पढ़न वाले नूं इस तरह गंभीरताई दे नाल बाइबल नूं पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर मेरे नाल गल कर रहा है। एक आम बुक वांग ना पढ़िए, बल्कि इस तरह पढ़िए कि खुदा दा वचन मेरे नाल की करदा है, गल करदा है, मेरे नाल गल कर रहा है। क्योंकि इब्रानियां दी पुस्तक च लिखिया 4 अध्याय 12 दे विच खुदा दा कलाम जिउंदा ते 2 धारी तलवार दे नालों तिखा आ, बंद बंद ते गुद्दे नूं चीर के इंसान दे मन दियां सोचां, विचारां, धारना नूं जांच लैंदा आ। इन्नी ताकत है खुदा दे कलाम दे विच। यो वचन है, वो शब्द है जिहदे नाल सारी सृष्टि की रचना की गई। शब्द ने जो बोलिया उही बनता चला गया। सो इसलिए उही कलाम जिउंदा अज साडे हत्थां दे विच है। जदों असी डीपली गहराई नाल खुदा दे वचन नूं पढ़दे हां ते परमेश्वर दा वचन जिहड़ा साडे नाल गल्लां करदा है। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। उत्पत्ति पुस्तक 30 अध्याय उहदी 30 आयत। क्यों जो मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी, हाँ, पर हुण बहुत वध गया है। अगे यहोवा ने पैर पैर ते तैनूं बरकत दित्ती है। हाँ, याकूब कह रहा है अपने मामे लवान नूं, कहंदा मेरे आउण तो पहला तेरे को थोड़ा सी। ये निश्चा दे सूरवीर है, योधे आ, जिन्हां ने आप ही बरकत नहीं पाई। जिथे भी विश्वास दे योधे चले गए, विश्वास दे अमीर रब दे बंदे चले गए, खुदा ने अपने बंदियां दे द्वारा उन्हां जिंदगियां नूं भी अमीर कर दिता। ताली मारिए जोर दे नाल। याकूब अब्राहम दा पोता अपने मामे लवान नूं ये गल कह रहा आ। फ्री टाइम च तुसीं इहनूं पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा। कहंदा मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी, जांच कर लै, पड़ताल कर लै।
जदों दा मैं आया खुदा ने पैर पैर ते बरकत दिती। ठेठ पंजाबी च लिखिया है, जिस तरह असीं कह दिंदे पैर जी पट दे अगे नूं ते जांदा, पिछे नूं उन्हां दा ही जांदा जिहड़े सिरजणहारे तो दूर ने, पिछे नूं उन्हां दा ही जांदा आ जिन्हां दे दिल परमेश्वर नाल सिद्धे नहीं, जिन्हां दा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते नहीं गा, जिन्हां दा भरोसा सिरजणहारे उत्ते आ, उन्हां दे कदम हमेशा अगे वधदे ने। कदम कदम ते स्टैप स्टैप ते पैर पैर ते खुदा उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा बारन बनाउंदा है। जिहड़े निश्चा च अमीर बन जांदे ने और दूजियां नूं आर्थिक तौर ते भी अमीर बनाउंदे ने ते आत्मिक तौर ते भी अमीर बनाउंदे ने। खुदा अपनियां रहमतां उन्हां जिंदगियां दे उत्ते बहाल करदा। इसलिए जिरमया ये गल कहंदा आ, मुबारक है वो इंसान जिहदा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते है, जिहड़ा अपने आप नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे हथ दिंदा वो जिंदगियां सफल हुंदियां। यकूब अपनी स्टेटमेंट, अपनी गवाही, अपनी साखी अपने मामे लबान दे अगे रखदा है। फिर पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए इसे आयत नूं। हाँ जी, क्यों जो मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी। हाँ, यकूब अपने मामे लबान नूं कहंदा मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सीगा। जांच कर लै, परख कर लै, मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी। हाँ जी, पर हुण बहुत वध गया है। पर हुण बहुत वध गया है। यहोवा ने पैर पैर ते तेनू बरकत दिती है। हाँ, परमेश्वर ने पैर पैर ते तैनू की दिती, तो दिती किद्दां आ? मेरे करके दिती है। यकूब कह रहा है जदों दा मैं तेरे कोल आया, इसलिए जिहड़ियां खुदा ते जिंदगियां भरोसा रख के चलदियां, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। यकूब दा पुत्र यूसुफ, भावें उहदे 11 भरावां ने उहनूं चांदी दे 20 सिक्किआं नूं वेच दित्ता, भावें उहदे 11 भरावां ने, यकूब दे 12 पुत्र सी। ਉਹੀ ਯਕੂਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, खुदा समय समय ते अपनी गलबात, अपनी योजना अपने प्रेमियां उपासकों के उत्ते प्रगट करता है। परमेश्वर ने जदों यूसुफ ते अपनी योजना नूं प्रगट कर दिता सुपनियां दे द्वारा, यकूब दा पुत्र यूसुफ जदों योजना नूं प्रगट कर दिता तां वो अपने भरावां नूं दस रहा, मैं इदां सुपना वेखिया, सूरज चंद्रमा ते 11 तारियां ने मैनू मत्था टेकिया। उहदे भरावां ने सुन के कहंदे इहदा मतलब असी ते तेरी माता पिता असी तेरे अगे झुकांगे। खुदा नूं दिखा रहा सी मैं तेनू उच्चा करांगा। फिर उन्हें अपने भरावां नाल अपना सुपना साझा किया, अपनी धार्मिकता खुदा ने गलबात की साझी की। असी कणक वढ रहे सी ते कणक दियां 11 भरियां ने आके मेरी भरी नूं मत्था टेकिया। फिर उहदे भरा कहंदे इहदा मतलब असी तेरे अगे झुकांगे। गल्लां यूसुफ नहीं कर रहा सी, गल्लां खुदा उहनूं दिखा रहा सी कि मैं तेनू उच्चा करांगा। ये गल्लां करके उहदे भरा उहदे नाल खार करदे सी, नफरत करदे सी। एक दिन उहदे पिता यकूब ने कहा अपने भरावां दी खबर लैके आ।
वो भेडा चारन गए हुए ने। जदों नहीं दूरों आउंदे नूं वेखिया, कहंदे देखो सुपनियां दा सजादा आउंदा, आओ असीं इहनूं अज खत्म कर दईए तो फिर देखांगे इहदे सुपनियां दा की बनदा। मारन दी योजना ना खड्डे च सुट्टिया ते उधरों मदियानी आ रहे सन ते उन्होंने चांदी दे 20 सिक्कियां नूं एक ने कहा इहनूं सिट्टो ना, इहनूं मारो ना, इहनूं वेच दिओ। उन्होंने चांदी दे 20 सिक्कियां नूं वेच दिता गया। जेड़े खड्डे च सुट्टिया उह च पानी नहीं सी, उन्होंने कढ़िया चांदी दे 20 सिक्कियां नूं वेच दिता। वो जदों मिस्र देश नूं लै गए, पोटीफर जलादां दा सरदार जिहदे घर च रहा, यूसुफ दे कारण खुदा ने पोटीफर जलादां दे सरदार दी हर एक चीज दे विच आशीष दे दी। ताली मारिए जोर देना। हर एक चीज दे विच आशीष आ गई। जिथे असी 30 अध्याय ओदी 30 ऐत पढ़ी है, उत्थे असी हुण पढ़ांगे 39 अध्याय। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। उत्पत्ति पुस्तक 2 ऐत ते 5 ऐत पढ़ दईए। यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। हाँ, परमेश्वर यूसुफ दे अंग संग सी। क्यों? क्योंकि यूसुफ जिउंदे परमेश्वर ते भरोसा रखण वाला सी। जदों तुसीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते भरोसा रख चलोगे, बहुत सारे तुहाडे दुश्मन होणगे, बहुत सारे तुहाडा विरोध करने वाले होणगे, तरह तरह दी स्थितियां होणगियां, पर उन्हां सारियां स्थितियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहानूं सफल करेगा। उन्हां स्थितियां वो प्रतिज्ञा वादियां दा खुदा तुहानूं हकदार बनावेगा। देखो कितनी जबरदस्त इत्थे वचन लिखिया गया। फिर पढ़िए 2 ऐत, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यूसुफ दे अंग संग समझदे हो? अज में सज्जा ते खब्बा हाथ है, गब्बे धाड़वा, अंग संग। ऐदां सर्वशक्तिमान परमेश्वर साए वांग अपने लोगों के नाल चलदा है। इस तरह तुहाडा साया तुहाडे नाल जांदा, परछावां तुहाडे नाल नाल तुरिया जांदा। इस तरह जिहड़े खुदा ते भरोसा रखदे आ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों की इदां गवाही करदा आ। यशाया कहंदा, खुदा कहंदा मैं तेरे अगे अगे चलांगा। यशाया कहंदा यहोवा दा प्रताप तेरे पिछे राखा होवेगा। सिर्फ ये प्रतिज्ञा, ये वादा उन्हां दे लई आ जेड़े अपनी निश्चा नूं, अपने भरोसे नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते कायम करदे आ। जेड़े इट्टां पत्थरां ते रखदे आ, पेड़ पौधियां ते जीव जंतुआं ते इंसानां दे उत्ते, जिंदगी दे विच कदी सफल नहीं हुंदे। उन्हां नूं हमेशा निराशा दा सामना करना पवेगा। पर जेड़े खुदा ते भरोसा रख के चलदे आ, वो आप ही सफल नहीं हुंदे, बल्कि वो जिथे भी खड़े हो जांदे आ, जिस नगर च चले जांदे, जिस देश में चले जांदे, जिथे भी जांदे आ, खुदा अपनी कृपा उन्हां जिंदगियां दे द्वारा दूसरियां ते बहाल करता है। यकूब दी स्टेटमेंट अपने मामे लबान नूं कह रहा, मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी, पर जदों दा मैं आया खुदा ने तैनूं पैर पैर ते बरकत दित्ती है। ये यकूब दा पुत्र यूसुफ है। 11 भरा ओदे अगेंस्ट विच ने, 11 भरा ओनू मारना चाहते ने, खत्म करना चाहते ने, ओनू गुलाम करके चांदी दे 20 सिक्कियां नू वेच दिता। पर ओदे उल्ट 2 ऐत असीं पढ़दे कि परमेश्वर ओदे अंग संग सी। ताली मारिए जोर दे नाल। जिहदे ते ओ भरोसा रखदा ओने नहीं छड्डिया, ओने नहीं त्यागया। ओदे भरावां ने उन्होंने चांदी दे 20 सिक्कियां नूं वेच दिता। गुलामां नूं खरीदिया ते वेचिया जांदा सी सिक्कियां दे विच। इसलिए यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह नूं चांदी दे 30 सिक्कियां दे विच वेचिया। गुलाम खरीदे ते वेचे जांदे सन। यहूदा चेले ने यीशु की कीमत 30 सिक्के पाई। इत्थे यूसुफ दे भरावां ने ओदी कीमत
चांदी दे 20 सिक्के पाई, 20 सिक्कियां दे विच बेच दिता। जेड़ा वेचिया गया, जेड़ा गुलाम करके ते खुदा ने ओदे कारण, पढ़िए अगे ध्यान दे नाल सुनिए, 5 ऐत पढ़ दईए। ऐ होया कि जिस वेले तो उसने उन्होंने अपने घर दा और अपनिया सब चीज़ों का मुख्तियार बना दिता। हाँ, भरावां ने बेचिया पर पोटीफर जिहने खरीदिया उन्होंने। तुहाडे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए है। तुसी जिथे भी चले जाओगे खुदा तुहाडे कदम मुबारक करेगा। खुदा अपनी होंद नूं, अपनी हजूरी नूं प्रगट करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी कृपा बहाल करेगा। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए 5 ऐत। जिहने खरीदिया चांदी दे 20 सिक्कियां नूं, खरीदण वाला कौन सी? पहली ऐत पढ़िए। हाँ जी। यूसुफ मिस्र विच लियांदा गया। यूसुफ मिस्र विच लियांदा गया। और पोटीफर मिस्री ने जेड़ा फिरौन दा खुसरा ते जलादां दा सरदार सी। हाँ, फिरौन पातशाह दा खुसरा ते जलादां दा सरदार। जलादां दा सरदार। हुण आप सोच के देख लो भी जलाद किन्ने कठोर हुंदे आ ते सरदार दी की हालत होगी। हाँ जी, जलादां दा सरदार किन्ना कठोर इंसान ने उन्होंने खरीदिया। जलादां दा सरदार। पर खुदा ते भरोसा रखने वाला यूसुफ, कठोर इंसान, जलादां दा सरदार दा दिल भी मन भी खुदा ने पिघला दिता। हर एक चीज उन्हें यूसुफ दे हाथ दे दी। पढ़िए पहली ऐत। यूसुफ मिस्र विच लियांदा गया और पोटीफर मिस्री ने जेड़ा फिरौन दा खुसरा ते जलादां दा सरदार सी, उसनू इस्माइलियां दे हथों जेड़े उसनू उत्थे ले आए सन मुल ले लिया। हाँ, उन्हें जेड़े लैके आए से उन्होंने भी बेच दिता गया। अगे हाँ 5 ऐत पढ़िए हुण। ऐ होया कि जिस वेले तो उसने उन्होंने अपने घर दा और अपनिया सब चीज़ों का मुख्तियार बना दिता। जिस वेले तो पोटीफर ने अपनिया सारिया चीज़ों का मुख्तियार बना दिता। हाँ, यहोवा ने उस मिस्री दे घर उत्ते, परमेश्वर ने उस मिस्री दे घर दे उत्ते यूसुफ दे कारण ताली मारिए जोर देना। किहदे कारण? यूसुफ दे कारण। पहला असीं पढ़िया ओदे पिता याकूब दे कारण। याकूब कहंदा अपने मामे नूं, कहंदा मेरे आउण तो पहला तेरे कोल थोड़ा सी, पर हुण परमेश्वर ने तेरे तू इन्नी आशीष देती भी तेरे पैरां नूं, तेरे कदमां नूं मुबारक कर दिता। पैर पैर ते बरकत देती आ। इत्थे असीं याकूब दे पुत्र यूसुफ दे बारे च पढ़दे हां। ये निहचा दे योधे सी, बहादुर सी, सूरमे सी, निहचा च अमीर सी, जिस कारण जिथे भी चले गए खुदा ने इन्हां दे कारण उन्हां देशां नूं ते उन्हां नगरां नूं ते उन्हां इंसानां नूं बरकत दित्ती, अमीर बना दिता। अज असीं सारी दौड़, साडे कोल टाइम ही है नहीं खुदा की इबादत लई। ये दुनिया की अमीरी लई दौड़ ला रहे हैं। जिदण तुसीं निश्चा च अमीर बन जाओगे, खुदा दे नाल तुहाडा जबरदस्त रिश्ता बन जाएगा, उदण ये चीज़ां वल दौड़ना नहीं पवेगा। ये चीज़ां तुहाडे वल नूं आउणगीਆਂ। अज असीं दौड़ लाई जांदे हां ते साडे हत्थ नहीं आउंदियां। उदण अपने आप आवेगा। मैं कई बारी क्रिसमस के मौके पर मैसेज दिता, मरियम ने ओनली सच्चाई नूं जन्म दिता, प्रभु यीशु मसीह नूं जन्म दिता। पूरब देश तो चल के 3 ज्योतिषी अपने ज्योतिष पुणे दे नाल उन्हें सर्वेखण करके कि आकाश से एक तारा चढ़िया जिहड़ा किसी महान हस्ती का चिन्ह वा, कोई राजकुमार पैदा होया।
अपना देश छड्ड के 3 ज्योतिषी सोना गंधरस ते लवान कीमती चीज़ां लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। उन्होंने सोना गंधरस ते लवान प्रभु यीशु मसीह नूं भेंट चढ़ाई, सजदा किया ते वापस आ गए। ओनली मरियम ने सच्चाई नूं पैदा किया, यीशु मसीह नूं जन्म दिता। सोना गंधरस लवान ते उत्तम इंसान आदरयोग इंसान अपने आप ही उत्थे पहुँच गए। अपने आप ही सारा कुछ आ गया। सिर्फ मरियम ने यीशु मसीह नूं जन्म दिता। ताली मारिए जोर दे नाल। साडी जिंदगी साडे उद्धारकर्ता दा होना अति ज़्यादा जरूरी है। साडी जिंदगी उहदा पाक कलाम होना अति ज़्यादा जरूरी है। चाहे इस संसार दे उत्तम श्रेष्ठ मनुख ने ते चाहे इस संसार दियां उत्तम ते श्रेष्ठ बरकतां आ, प्रेमियों अपने आप ही तुहाडे पिछे पै के आउणगियां। 66 अध्याय उहदे जदों असीं वारायत पढ़ते हैं, कलाम च लिखिया भागबानी दरिया वांगू ते कौमां दा माल धन नदी दे हड़ वांगू मैं तुहाडे तीकर पहुँचावांगा। पर साडे अंदर परमेश्वर दे वचन दा होना अति ज़्यादा जरूरी है। 11 भरावां ने मारन की योजना बनाई, वेच दिता, पर खुदा यूसुफ दे अंग संग सी। 5 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। ऐ होया कि जिस वेले तो उसने उन्होंने अपने घर दा ऐ होया कि जिस वेले तो, देखो कितना जबरदस्त क्लीयर वचन है, जिस समय तो पोटीफर ने अपने घर दियां सारियां चीज़ां दी उन्होंने मुख्तियारी दे दी, उहदे हाथ दे दिता सब कुछ। पढ़िए। हाँ, यहोवा ने उस मिस्री दे घर उत्ते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मिस्री दे घर उत्ते यूसुफ दे कारण बरकत बख्शी। हाँ, किहदे कारण? जिहड़ा निश्चा दा योद्धा सी। ताली मारिए जोर दे नाल। जिहड़ा निश्चा च अमीर सी। निश्चा च की सी ते उहदे तां भरावां ने गुलाम करके वेच दिता, पर जिहदे ते उहने भरोसा रखिया, जिहदे ते उहने ईमान रखिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मिस्र देश दे विच भी उन्होंने आदर वाला बना दिता। मुबारक यिर्मयाह नबी दे वचन के अनुसार मुबारक है वो जिहड़ा यहोवा दे उत्ते भरोसा रखदा है, सज्जनहारे ते भरोसा रखदा। पूरी आयत पढ़िए, 5 आयत ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। अते यहोवा दी बरकत उस दियां सब चीज़ां उत्ते होई, भावें वो घर विच सी भावें खेत विच। हाँ, भावें घर विच सी ते भावें चाहे वो बस्तां घर विच सी ते चाहे वो बस्तां खेत विच सी। कई बार साडी सोच किदां दी हुंदी, साडी सोच इदां दी हुंदी है, साडी निश्चा इदां दी है, साडी निश्चा इन्नी कमज़ोर है, साड़ी निश्चय इन्नी जबरदस्त नहीं। सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह नूं क्या कहंदा जी इत्थों ही हुक्म कर दिओ, इत्थों ही वचन कर दिओ। मैं भी सूबेदार हाँ, कहंदा मैं हुक्म करदा तो सिपाही कहना मनदे आ। देखो ने जबरदस्त अपनी गल पेश की। सूबेदार ने प्रभु नूं कहा मेरा नौकर ठीक नहीं गा, तुसीं इत्थों ही हुक्म कर दिओ, क्योंकि जो तुसी इत्थों ही हुक्म कर दिता, इत्थों ही वचन कर दिता, सब कुछ ठीक हो जाना। दुष्ट आत्मे मांदगी सारियां बीमारियां इत्थों ही दूर चलियां जाणियां। कई बार की हुंदा, रब दे बंदे घर चल जाते हैं, पहली गल तो हुंदा जी घर ही साडे दुआ करो फिर ही सूत होना काम। जिहड़ी चर्च च कराई उन्हां गल नहीं बननी। चर्च च आउण तो बाद हुण कदों होना जी घर? जिहड़ी चर्च च बंदगी करा ली, प्रेयर करा ली, वधिया गल है, पर यह नहीं भी 10 मिनटां बाद ही कह दिओ आ जाओ जी हुण घर भी दुआ कर दिओ। जे घर चले गए
इदा करो जी, आ थोड़ा जिहा इधर आ कमरे च भी करो, 5 कमरे आ ते 5 जी दुआ करो जी। ये साडा विश्वास खोखलापन। इत्थे असीं की पढ़ते हैं, घर च भी ते घरों पूरी आयत पढ़ो। प्रार्थना करानी माड़ी नहीं, पर विश्वास नाल एक बारी दुआ करा लो तो निश्चय करो कि खुदा ने साडी दुआ का सानू उत्तर दे देना है। हाँ जी, यहोवा की बरकत उस दियां सब चीज़ां ते होई, भावें वो घर विच सी सन, भावें खेत विच। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुहाडे नाल जुड़ियां आ, जदों तुसी अपने लिए दुआ करा ली, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुहाडे नाल जुड़ियां आटोमैटिक उन्हां ते आशीष आ जानी। ताली मारिए जोर दे नाल। ये साडी निश्चय है, ये साडा विश्वास है। जिन्नियां चीज़ां तुहाडे नाल जुड़ियां, जिन्नियां चीज़ां दा तुहाडे नाल रिलेटिव हैगियां आ, जदों तुसीं अपने लिए प्रार्थना करा ली, समझ लो उन्हां सारियां चीज़ां ते आशीष अपने आप ही आ जानी है। खुदा ने अपने आप बरकत दे देनी है। चाहे घर च सीगियां ते चाहे चीज़ां बाहर सीगियां, चाहे खेत च सीगियां, परमेश्वर ने यूसुफ दे करके सारिया चीज़ां च बरकत देती। ताली मारिए जोर दे नाल। ओनली वो जिंदगियां जिन्हां ने अपना भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते रखिया, तो जिहड़ियां जिंदगियां दूसरियां लिए भी बरकत का कारण बनियां। और बाइबल के इतिहास विच सिर्फ जे लिखियां गईयां ते मेरे ते तुहाडे वास्ते ही लिखियां गईयां, साडा दिमाग खोलण वास्ते लिखियां गईयां, साडी अज्ञानता खत्म करन दे लई लिखियां गईयां कि साडा भरोसा भी इदां दा ही होना, साडा ईमान इदां दा होना चाहिए। ये बाइबल का इतिहास मेरे ते तुहाडे वास्ते ही लिखिया गया है। परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा भी क्या कहता, इन्हां गल्लां नूं इतिहास च लिख लै, इन्हां गल्लां नूं लिख लै ताकि आउण वालियां पीढ़ियां जानन कि साडा परमेश्वर किवें अपने लोकां दे नाल काम करदा सी। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा, मुबारक है वो इंसान जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते भरोसा रखदा है। पढ़िए फिर यिर्मयाह 17 अध्याय ओदी असी 7 आयत पढ़ांगे ते फिर अगे चलांगे। 2 मिनट असी ध्यान देंगे, उस तो बाद समाप्ति करांगे। मुबारक वो मर्द जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है। हाँ, मुबारक है वो इंसान जिहदा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे उत्ते है, जिहदा भरोसा यहोवा है, जिहदा सब कुछ खुदा आ। धन दौलत आदर मान इज्जत रिश्ते नाते मां बाप भाई भैन, जिहदा सब कुछ ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन दौलत रिश्ते नाते मां बाप सब कुछ। इसलिए साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नूं वारों संदेश आया कि तेरे माता पिता तेनों लभ रहे नहीं। वो कहंदा कौन है? उही आ जिहड़े परमेश्वर का वचन सुनते तो उहदे उत्ते उही सब कुछ है। यिर्मयाह इसे गल नूं बयान करदा। फिर पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। मुबारक है वो मर्द जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है, जिहदा भरोसा यहोवा है। हाँ, जिहदा सब कुछ ही यहोवा आ। अगली आयत दे विच लिखिया कि वो इंसान उस पेड़ की तरह, उस दरखत की तरह आ जिहड़ा पानी की नदी के उत्ते लगा होया, जिहड़ा अपनियां जड़ा पानी वाल फैलाउंदा, औड़ दे वरे कोई उन्होंने चिंता नहीं तो वह फल लियाउण तो रुकदा नहीं। जिन्नी मर्जी औड़ आवे, कड़ाके की गर्मी होवे, बारिश ना भी होवे, वो दरखत पानी के नदी के उत्ते लगा होया आ ते वह कदी सुकदा नहीं, रुत सिर अपना फल दिंदा, उहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे। भाव जो कुछ भी करदा खुदा उन्होंने सफल करता। यूसुफ चाहे पोटीफर दे घर विच सी, चाहे किते भी सी, खुदा ने सारियां चीज़ां दे विच यूसुफ दे कारण बरकत दित्ती। ये उन्हां जिंदगियां दा चित्र है जिहड़ियां जिंदगियां खुदा दे उत्ते भरोसा रख के चलदियां। इसलिए पहली गल जरूरी आ कि असीं परमेश्वर ते भरोसा करिए,
कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो वह अपने सेवकों का अपने तालबां का फलदाता आ कि अपने उपासकों को फल दिंदा है, उन्हां दीयां मेहनतां उन्हां दीयां बेनतियां प्रार्थना का उत्तर दिंदा आ, आशीष दिंदा आ। जिहड़े भरोसा रख के चलते हैं वो खुदा दीयां रहमतां नूं प्राप्त करते हैं। इसलिए साडे लई जरूरी आ कि असीं निश्चय करिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं इस संसार ते भेजिया। कलाम च लिखिया जिहड़ा विश्वास करेगा वो हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करेगा। इसलिए साडा भरोसा दुनिया दीयां चीज़ां ते नहीं, इंसानां ते नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते ही होना चाहिए है। क्योंकि 5 आयत दे विच असीं पढ़दे हां कि वो सरापी है इंसान जिहड़ा इंसान ते भरोसा रखदा। वो लिखिया कोई भलाई आउंदी नहीं वेखेगा। 5 आयत दे विच 6 आयत च लिखिया वो इंसान जिहड़ा इंसान ते भरोसा रखदा आ उस रतमे दे थल वर्गा आ, थल वर्गा रड़े मैदान वर्गा आ। रड़े मैदान दे विच एक घाह दा हरा तिनका भी तुहानूं दिखाई नहीं देऊगा। जिहड़े इंसानां ते भरोसा रखदे, जिहड़े संसार दीयां चीज़ां ते भरोसा रखदे, जिहड़े पेड़ पौधियां दी पूजा करदे, जिहड़े जीव जंतुआं दी पूजा करदे, जिहड़े इट्टां पत्थरां दी पूजा करदे, जिहड़े इंसानां नूं अपनी ओड़ ते आसरा बनाउंदे। कलाम च लिखिया आ यिर्मयाह 17 दे 5-6 आयत घर जाके पढ़ लिओ। उस इंसान की जिंदगी रतमे दे थल वर्गी है, रड़ा मैदान जिथे घाह दा एक तिनका भी नहीं हुंदा। उन्हां जिंदगियां दा चित्र है। पर जिहड़े खुदा ते भरोसा रखते ने 7 आयत दे विच लिखिया उन्हां इंसानां दा जीवन उस बिरछ की तरह आ जिहड़ा पानी दे किनारे दे उत्ते लगा होया, जिहड़ा अपनियां जड़ां पानी वाल फैलाउंदा, जिहदे पत्ते हरे रहिंदे आ ते जो कुछ भी करदा वो सफल हुंदा ते रुत सिर अपना फल दिंदा आ। इसलिए पहली गल असीं अपनी विश्वास की निश्चा की जांच करिए कि साडी निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते ही होनी चाहिए है, जिहड़ा सानू ही सफल नहीं करेगा बल्कि साडे द्वारा अपनियां रहमतां संसार उत्ते बहाल करेगा। इसलिए वही जिंदगियां मुबारक हुंदियां अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, याकूब की तरह, यूसुफ की तरह, जिहड़ियां जिंदगियां खुदा ते भरोसा रख के चलदियां परमेश्वर उन्होंने संसार के लिए बरकत का कारण बनाउंदा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं अपनी निश्चा की भरोसे की जांच करिए ताकि परमेश्वर दीयां बरकतां दे असीं हकदार बन सकीए। इसलिए अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता तू दया का सागर ते किरपा का धनी आ। अज तक कीती भलाई ते नेकी लई मैं तुहाडा धन्नवाद करदा ते मंग करदा तुहाडा अनुग्रह सदा ही ये हवा ये सारी कलीसिया सारी मंडली के उत्ते बनिया रहे। आने वाले समय तुहाडे वड्डे फजल दे नाल भरपूर हो। ये हवा अपनी किरपा बहाल करो, तुहाडी आशीष होवे। प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन।